पिछले एक हफ्ते से दिल्ली में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है। जहाँ पर पहाड़ों के अंदर बारिश दबा कर हो रही है और जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो रही है, वहीं पर दिल्ली भी जो है ना वो बची नहीं रही है। पिछले एक हफ्ते की बारिश के अंदर ये हाल कर दिया कि मैं आपको भी दिखाता हूँ मेरी सोसाइटी में कितना पानी भर गया और सभी लोगों को कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है इस पानी से बाहर लाने के लिए। पूरी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, चाहे वो मतलब कि पहाड़ हैं या ज़मीनी एरिया, हम सब दिक्कत फेस कर रहे हैं। और इसी कारण से पिछले एक हफ्ते से कोई व्लॉग में नहीं बना पा रहा हूँ। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि दिल्ली के अंदर बारिश ने सोसाइटियों का क्या हाल कर दिया। ये है जी हमारी सोसाइटी विकासपुरी की। अब आप हाल देख सकते हैं पानी का, कितना बुरा हाल है। मतलब कि ये देखो, पानी इतना भरा हुआ है कि निकलना मुश्किल हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहाड़ों पे दिक्कत आ रही है, दिक्कत ज़मीनी एरिया में भी आ रही है। जैसे आपने देखा पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और यही हाल अब दिल्ली का भी होता जा रहा है। ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही कोलैप्स्ड कर गए हैं, बिल्कुल ही कोलैप्स्ड कर गए हैं। ये देखो, इतना बुरा हाल हुआ है कि चलना मुश्किल हुआ है। तो इस चक्कर में मतलब कि हमारे लोकल एमएलए वगैरह से मिलकर यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर लगवाए हैं, पंपिंग करवा रहे हैं, लेकिन स्टिल बहुत बुरा हाल, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल। चलो मिलता हूँ ज़रा। पूरा दिन निकल गया, ट्रैक्टर अब यहाँ पे लगाया, अब यहाँ से देखते हैं क्या होगा। पर हालत ख़राब है बहुत ज़्यादा। दिन भर मेहनत करने के बाद भी पानी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी बढ़ता जा रहा है और गंदे तरीके से। तो हालत ख़राब सी हो रही है। ये हाल हो रहा है दिल्ली का, देखो पानी का। अब आज रात को फिर मेहनत करनी पड़ेगी, कल भी की, परसों भी की, पिछले 4-5 दिन से लगातार यही काम कर रहे हैं, लेकिन पानी नहीं ख़त्म हो रहा। देखते हैं किधर को निकाल कर अब किधर डालेंगे, उसके हिसाब से फिर करते हैं। सीवर खोलने का काम शुरू हो गया। अब इसमें ना पाइप लगाएंगे और फिर जो है फ्लश करेंगे बाहर की तरफ को। ये सबसे मतलब कि इकलौता तरीका और आसान तरीका है यहाँ के लिए। देखते हैं कितना फ्लश कर पाते हैं आज रात तक। वैसे तो सुबह ना सारी सोसाइटी खाली कर दी थी, सारा पानी ख़त्म हो गया था और रात को फिर यमुना जी का पानी ने बैक मारा और सोसाइटी फिर भर गई पानी से। बहुत दिक्कत आई है, बहुत ज़्यादा। रात को काम करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। रात लगा लेंगे हालत इतने ज़्यादा पानी से ख़राब है कि समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। ये देखो, ये पाइप लगा रखी है ये पानी निकालने के लिए, देख रहे हो। और हम पिछले 3 दिन से लगातार यही काम कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो जब इस तरह के काम होते हैं तो कितनी थकान होती है और कितनी परेशानी होती है। पर क्या करें, चारों तरफ पानी ही पानी है हर जगह पर। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अगर आज रात में रिजॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो भैया लगेंगे अभी अगले और 2-3 दिन, क्योंकि यमुना का पानी का लेवल बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो है पानी बैक मारता जा रहा है लगातार। कुछ कर ही नहीं सकते हैं इस चीज़ पे। बस इतना फ़ायदा हो रहा है कि हमें जो लोकल एमएलएज़ हैं, जो हमारे एमएलए हैं, उनसे हमें सपोर्ट मिल रही है। तो इस सपोर्ट की वजह से काफ़ी काम आसान हो रहा है। अदरवाइज़ इस सिचुएशन के अंदर ना सर्वाइव करना किसी के लिए भी बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और सर्वाइवल तो आप समझ ही सकते हो।
जब पानी आ जाए तो सर्वाइवल दिक्कत दे जाता है। और पिछले 2 दिन से हम लोग सोए नहीं हैं, मतलब कि दिन रात काम चल रहा है। और आप समझ सकते हो जब सोए ना तो हालात क्या हो जाते हैं। देखते हैं आप फर्दर आज की क्या एक्टिविटी होती है, आपको दिखाता हूँ एक्टिविटी, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा रोज़ की हम क्या परेशानी झेल रहे हैं और क्या सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी फ्लश करने का काम शुरू हो गया, ये देखो शुरू हो गया पानी फ्लश का काम। चलो जी, होपफुली आज रात को ये सारा पानी निकल जाए, कल सुबह आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। ठीक है जी, कल के ब्लॉग में आपको बताते हैं क्या कंडीशन है यहाँ की। अभी तो रात के ऑलमोस्ट 1:30 बज रहा है, तो सोने चलते हैं आप। ठीक है जी, चलिए, ओके, बाय बाय।